नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब मोअज़्ज़िज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जो कुरान करीम के बारे में अहादीस हैं, कुछ उन पे रोशनी डालेंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस है, उसके रावी इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के दिल में कुरान करीम का कोई हिस्सा भी नहीं, वो एक वीरान घर की तरह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर के अंदर कुरान करीम का भी एक हिस्सा भी नहीं, वो एक वीरान घर की तरह है। आप बेहतर से अच्छे से सोच सकते हैं कि वीरान घर कैसा होता है, जिसके अंदर कोई चीज़ें नहीं होती, एक वीरान घर होता है और उजड़ा हुआ एक चमन होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस है कुरान करीम के बारे में, जो है वो हज़रत अबू मूसा शअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मोमिन कुरान पढ़ता है उसकी मिसाल तरंग के पौधे की सी है। जैसे एक तरंग का पौधा होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मिसाल दी है कि उस पौधे की जो है वो जिसकी खुशबू भी उम्दा होती है और जो है वो उसका मज़ा भी लजीजा है। जो कुरान पढ़ता है उसकी मिसाल अल्लाह के रसूल ने फरमाई। सेकंड ये है कि जो मोमिन कुरान नहीं पढ़ता, जो नहीं पढ़ता है मोमिन, कुरान नहीं पढ़ता, ठीक है, उसकी मिसाल जो है ना वो खजूर की तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि खजूर का जो है वो खुशबू तो उसके अंदर नहीं होती, लेकिन उसको खाने में जो है ना वो शीरी जो है वो ज़्यादा होती है। तो दूसरी बात ये है कि जो मोमिन से हट के फिर एक मुनाफिक की बात है कि जब मुनाफिक जो है वो कुरान पढ़ता है तो उसकी मिसाल ऐसी है कि उस फूल की सी है जिसकी खुशबू तो उम्दा हो लेकिन मज़ा कड़वा होता है। उस जो है वो फूल का जो है वो मज़ा कड़वा होगा। ये एक जो है वो जो मुनाफिक कुरान पढ़ता है उसकी एक निशानी है। और जो मुनाफिक जो है वो कुरान नहीं पढ़ता उसकी जो मिसल है वो खंजल की तरह है। खंजल की तरह है जो जिसकी खुशबू भी नहीं होती और जायका भी कड़वा होता है, ठीक है। तो ये मिसालें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाल हयात में हमें जो है वो अपनी तालीमात से बता दी। दोस्तों, आप और हमें भी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात पे चलें, अल्लाह के कुरान को जो है वो अच्छे से जो है वो उनकी तालीमात लें ताकि ज़िंदगी भी आसान हो, आखिरत भी अच्छी हो। जैसे अल्लाह पाक ने शुरू में ही जो है इस कुरान करीम में एक बंदे से इकरार लिया है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब, ये वो किताब है इसके अंदर शक तो शक पर शुबा भी नहीं। शुरू में अल्लाह पाक ने इकरार ले लिया। जो मोमिन बंदा होता है तो वो तो उस पर एतबार करता है, ट्रस्ट करता है, और जो मोमिन नहीं होगा वो उस पर एतबार नहीं करेगा, नहीं पढ़ेगा उसको। लिहाजा हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं। इस टाइम अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीमात दें और दीन की तालीमात दें ताकि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं वो यहूद व नसारा के कदम ब कदम न चलें। अल्लाह के रसूल की एक हदीस है कि क़ुर्ब क़यामत जो है मेरी उम्मत जो है वो यहूद व नसारा के कदम ब कदम चलेगी। तो आज आप देख लें, हमने जो है वो मूछें कटाई हुई है, दाढ़ियाँ कटाई हुई हैं, और उसके बाद जो है वो यहूद व नसारा के बिल्कुल हूबहू कदम ब कदम चल गए। हमारी बच्चियाँ, हमारी औरतें सरनंगे जो है बाज़ारों में घूमती हैं। तो कोई जो है वो हमें शऊर नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, और हम जो है इधर हमारा दावा ये है कि हम मोमिन हैं। तो अल्लाह पाक आपको और हमें
اچھی سمجھ سے نوازے، اور بہترین جو ہے وہ قرآن کریم کی تعلیمات سے ہمیں نوازے، اور شیطان کی پیروی سے بچائے۔ اللہ پاک نے سورہ یاسین میں جو ہے وہ چوتھے رکوع کے اندر شروع میں ہی اللہ پاک نے جو ہے وہ بندے کو وارن کیا ہے کہ جو ہے اس شیطان سے بچنا ہے۔ الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے آدم کی اولاد تمہیں کہا جو تھا کہ اس شیطان کے پیچھے نہیں چلنا، یہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، اور میری عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے۔ اسی لیے آؤ آپ اور ہم جو ہے اللہ کی راہ پہ چلیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کی پیروی کریں، تاکہ جو ہے وہ دنیا اور آخرت ہمارے لیے بہتر ہو۔ تو آخر میں جو ہے وہ ایک آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جس نے ہمارا چینل کو ابھی تک لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا، تو دوستوں سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں کہ جو ہے وہ کوئی اگر مسئلہ ہے پوچھنا ہے تو کچھ بھی تو وہ ضرور کر دیں۔ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔